दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप समंदर के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहे हो और अचानक कितनी ऊंचाई पर दोनों इंजन में आग लग जाए और प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो जाए। ऐसी खतरनाक स्थिति में प्लेन और पैसेंजर के साथ क्या होगा? इतनी ऊंचाई पर जहाज का फ्यूल खत्म होने का एक ही मतलब बनता है और वो है कभी ना बचने वाली क्रैश लैंडिंग। ऐसा ही कुछ फ्लाइट नंबर 236 के साथ हुआ था, जो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से रात के 9 बजे लिस्बन की ओर टेक ऑफ करता है। जहाज में 293 पैसेंजर, 13 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार थे। इस फ्लाइट को लगातार 7 से 8 घंटे फ्लाई करना था और 5,000 किलोमीटर का सफर भी तय करना था। और ये जहाज सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही पुराना था। टेक ऑफ से पहले टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर इसका इंजन भी बदला जाता है और इस जहाज में जो पायलट थे वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड थे, जिसमें एक पायलट 48 साल रॉबर्ट पिचे थे, जिन्हें 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिगर जो 28 साल के थे, इन्हें भी 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और जिसमें से इन्हें इसी जहाज का 500 घंटे का एक्सपीरियंस था। इस जहाज में 48 मीट्रिक टन फ्यूल भी डाला जाता है, जो सफर के हिसाब से काफी ज्यादा था, और इसमें रोल्स रॉयस के 2 पावरफुल इंजन भी लगे हुए थे। इतने सब पॉजिटिव साइन के बाद आखिर इस फ्लाइट नंबर 236 के साथ ऐसा क्या हुआ कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर इसके दोनों इंजन में आग लग जाती है और फ्यूल भी खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि पायलट ने कैसे फ्लाइट हैंडल किया और कैसे अपनी सूझबूझ से पैसेंजर की जान बचाई। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको फ्लाइट नंबर 236 की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची दास्तान मालूम पड़ सके। 23 अगस्त 2001 रात के 9 बजे फ्लाइट नंबर 236 टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये एयर ट्रांजिट एयरलाइंस का एयरबस 330 जहाज था। तमाम फॉर्मेलिटीज चेक करने के बाद पायलट फ्लाइट को टेक ऑफ कर देते हैं। फ्लाइट नंबर 236 टोरंटो एयरपोर्ट से लिस्बन जाने के लिए रवाना हो जाता है, जो कुछ ही समय बाद 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस दौरान फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ ही लम्हा गुजरा था कि फ्लाइट में पायलट कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। इंडिकेशन ये था कि इंजन नंबर 2 यानी राइट इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल का टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। ये एबनॉर्मेलिटी देखकर पायलट हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह का एरर पायलट ने अपने कैरियर में पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने फ्लाइट मैनुअल खोला, लेकिन बदकिस्मती से उस मैनुअल से भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। पायलट ने देरी न करते हुए इस एरर की जानकारी एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस को दी, लेकिन पायलट को उनसे भी कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया कि वे फ्लाइट की सूरत हाल से उन्हें आगाह करते रहें। पायलट ये मानकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर गलत इंडिकेशन दे रहा है। बस कुछ ही मिनट गुजरे थे कि पायलट के सामने फिर एक अजीब सी चीज हुई। इस बार जो था वो फ्यूल से रिलेटेड था। ये देखकर पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गए। इस बार उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाज के दोनों विंग्स में बराबर फ्यूल नहीं है और फ्लाइट में फ्यूल इम्बैलेंस शो हो रहा है। राइट विंग में फ्यूल ज्यादा, लेफ्ट विंग में फ्यूल कम शो हो रहा था, जबकि कॉमर्शियल फ्लाइट के दोनों विंग्स में बराबर फ्यूल होता है। जो फ्यूल इम्बैलेंस हो रहा था उसकी हकीकत ये थी कि प्लेन के राइट टैंक से फ्यूल लीक होने लगा था, जिसके कारण ऑयल का प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर कम शो हो रहा था। लिहाजा दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी को बराबर करने के लिए पायलट क्रॉस फील्ड वाल्व ओपन कर देते हैं और कुछ ही मिनट में दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर शो होने लगता है। पायलट को फ्यूल लीक होने का जरा भी शक नहीं था, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि पिछले हफ्ते ही टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर प्लेन का इंजन बदला गया था और इसका मेंटेनेंस भी हुआ था। 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को फिर से वार्निंग शो होती है। वो ये थी कि दोबारा से राइट इंजन यानी विंग में फ्यूल कम होने लगता है और अब दोनों विंग में फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम शो हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया गया था और फ्यूल कंटिन्यू लीक हो रहा था, जिसकी भनक पायलट को जरा भी नहीं थी। अब जहाज में इतना फ्यूल नहीं था जिससे कि वो लिस्बन पहुंच सके। अब पायलट के पास एक ही रास्ता था, वो ये था कि जहाज को किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करा ले।
अटलांटिक ओशन में एजोर से आइसलैंड में टरशेरा नामी एयरपोर्ट मौजूद था। फ्लाइट कैप्टन ने एयरपोर्ट एटीसी से राब्ता बनाया और टरशेरा एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत मांगी, लेकिन पायलट को ये कंफर्म नहीं था कि वो वहां पहुंच भी पाएंगे या उन्हें ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस टाइम फ्लाइट में बस 7 टन ही फ्यूल बचा था, जो सुनने में तो ज्यादा था, लेकिन ये A330 एयरबस की फ्यूल कैपेसिटी का 6% ही था और वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। पायलट को अब शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं से तो फ्यूल लीक हो रहा है। इस बात को क्लियर करने के लिए पायलट ने फ्लाइट क्रू को विंग्स के पिछले हिस्से यानी ट्रेलिंग एज को चेक करने को कहा, लेकिन रात होने की वजह से फ्लाइट क्रू को फ्यूल लीक होने का कोई संकेत नहीं मिला। अब फ्लाइट में सिर्फ 25 मिनट का ही फ्यूल बचा था। इतने फ्यूल में टरशेरा एयरपोर्ट पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस समस्या की जानकारी कैप्टन ने मेंटेनेंस यूनिट को दी। उन्होंने कैप्टन से ये कहा कि वो प्लेन को 39,000 फीट से 20,000 फीट पर लेकर आएं, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से इसलिए मना कर दिया कि अगर फ्यूल लीक कंफर्म भी हो गया तो प्लेन को दोबारा 39,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि प्लेन में इतना ईंधन ही नहीं बचा था। कुछ ही मिनट में प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है। अब ये शक हकीकत में बदल जाता है कि सच में फ्यूल लीक हो रहा था। अब जहाज में 4.5 टन फ्यूल और एक इंजन बचा था। इस घटना की जानकारी टरशेरा एयरपोर्ट को दे दी गई और इमीडिएटली टरशेरा एयरपोर्ट पर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। फायर फाइटिंग की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया। अब टरशेरा एयरपोर्ट 240 किलोमीटर दूर था और प्लेन में 600 kg फ्यूल ही बचा था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जहाज का लेफ्ट इंजन भी जल उठता है। अब फ्लाइट 236 बिना इंजन के फ्लाई कर रही थी। ये सिचुएशन पायलट के लिए बहुत खतरनाक थी। अब यहाँ पर प्लेन को 20,000 फीट पर न लाने का फैसला पायलट के लिए दुरुस्त साबित होता है। दोनों इंजन जलने की वजह से कॉकपिट में इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना बंद हो गई थी और पूरे प्लेन में अंधेरा छा गया था। खुशकिस्मती से विंड टरबाइन बाहर आ जाता है, जो एयरपेस से इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो बनाता है जिससे कि कॉकपिट के एसेंशियल इक्विपमेंट काम कर सकें। टरशेरा एयरपोर्ट अभी 130 किलोमीटर दूर था। रॉबर्ट पिचे ये कैलकुलेशन लगा रहे थे कि इंजन बंद होने से पहले विमान 39,000 फीट पर उड़ रहा था और इंजन बंद होने पर विमान 2000 फीट पर मिनट से नीचे आ रहा है, यानी अगले 15 मिनट में जहाज या तो एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या ओशन में। जहाज अब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और टरशेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर ही दूर था। यूजुअली इतनी डिस्टेंस में फ्लाई एल्टीट्यूड 3,000 फीट होना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में जहाज की लैंडिंग होती है तो वो एयरपोर्ट से बहुत दूर भी जा सकता है और क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है। जहाज का एल्टीट्यूड कम करने के लिए पायलट ने एक तरकीब लगाई। उसने वहीं से जहाज का 360 का चक्कर लगाया। इससे हुआ ये, जहाज 13,000 फीट से 5,000 फीट पर आ गया। अब भी जहाज को इतने एल्टीट्यूड पर लैंड कराना खतरनाक था, लिहाजा फिर एक तरकीब का इस्तेमाल किया। वो ये था कि पायलट ने जहाज के एस आकार के टर्न लगाना शुरू कर दिए। इससे हुआ ये, जहाज का एल्टीट्यूड थोड़ा नीचे आ गया और फ्लाइट की स्पीड भी कम हो गई और एयरपोर्ट की थोड़ी दूरी भी बढ़ गई। अब पायलट ने जहाज की पोजीशन को रनवे की तरफ कर दिया। कुछ ही सेकंड में फाइनली पायलट ने प्लेन को रनवे पर लैंड करा दिया। फ्लाइट नंबर 236 के केस में कोई इंजन तो वर्किंग में था नहीं जिससे सिस्टमैटिक लैंडिंग हो सके। अब चाहे जो हो, पायलट को तो लैंड कराना ही था। प्लेन जैसे ही रनवे पर टच हुआ, उसके 12 में से 8 टायर बस्ट हो गए और धीरे धीरे प्लेन स्किड करता रुक ही गया। इस लैंडिंग से मामूली रूप से 16 लोग इंजर्ड हुए थे। कुल मिलाकर सारे लोग सही सलामत थे। जब प्लेन के फ्यूल लीकेज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला, प्लेन का इंजन बदलते वक्त उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था और वाइब्रेशन की वजह से पाइप की फिटिंग लूज हो जाती है, जिससे फ्यूल लीक होने लगता है। दोस्तों, ये थी फ्लाइट नंबर 236 के जीरो फ्यूल की पूरी दास्तान। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको एडवेंचर लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी।